मेरे सरदारान, आप सब लोग यहां आए और हमारे दुख में शरीक हुए। अल्लाह सबसे राजी हो। आमीन। मोहतरम शेख, अभी आपने कहा कि साउची साहब को सिर्फ दरवेश के लिबास की कमी थी। इसमें क्या हिकमत है? कॉमराड अब्दाल, हमारी दरगाह के खाने के इखराजात 2 शख्सियात अदा करती थीं, जिनमें से एक अभी जिंदा हैं। उनका नाम नहीं लेते। साउची साहब थे शेख मोहतरम। वो चाहते थे किसी को पता न चले। तो क्या उनके पास बहुत सारी जायदाद थी कि वो खैरात करते थे? ऐसा ही है आकचा दरवेश? उनके पास ना कोई जमीन थी, ना दुकान, और ना ही एक सरदार जितनी दौलत। अपनी खातून और बेटे के हक के अलावा उन्होंने सब कुछ खैरात कर दिया। कितना अजीम दिल था मेरे भाई का। उनका घोड़ा, जर्रा और एक तलवार, बस। इसके अलावा उनकी कोई मलकियत ना थी। बिल्कुल ठीक कहा। एक दरवेश के पास यही कुछ होता है। ये है इस्लाम की खातिर म्यान से निकलने वाली तलवार, और ये बहुत अजीम काई सरदार की तरफ से काइयों के लिए मीरास है। इसका वारिस उनका फर्जंद अर्तुरुल है, और निजाम आलम का मकसद वो जारी रखेगा। काई सिपाही, वो जो भी मौजूद है या वो जो भी इस दुनिया में आने वाले हैं, उसके साथ जिहाद के लिए जाएंगे, इस तलवार के साथ। आमीन आमीन। दावा को दावेदार के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। हम एक बार मरते हैं और 1000 बार जिंदा होते हैं। अब लवाहिकीन को अकेला छोड़ देते हैं। हम बाहर चलकर बातचीत कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। हमने एक अजीम फतह हासिल की है उस्मान साहब, एक अजीम फतह। साउची साहब ये देखकर और ये जानकर शहीद हुए। इसी बात की मुझे भी तसल्ली है बमसी साहब, इसी बात की तसल्ली है। लेकिन वो तुगाए मैदान जंग में पीछे क्यों हट गया, ये समझ नहीं आ रहा उस्मान साहब। उस्मान साहब, आपको इसके पीछे की हिकमत मालूम होगी। अगर आप दुश्मन को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो इसका तरीका वाज़ेह है उस्मान साहब। इनमें से किसी एक के साथ दुश्मनी छोड़ दें। तो गाय को राजी कर सकते हैं। तोगाए वो तो एक मंगोल काफिर है। मंगोलों से अमन कायम करना तो ताबेदारी करना होगी उनकी।
यानी हम खेल खेलेंगे उन सबके साथ। सही कहा। उसे लगे कि आप ताबेदार हैं या फिर उनके साथ अमन कायम करें, जैसे आप चाहें। वो काफिर उस पर यकीन कर लेगा। ये खेल खेलकर हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन अगर तोगाय जंग लड़ता है तो नतीजे की पेशिनगोई नहीं की जा सकती। मेरे गाजी बाबा ने मुझे जंग करने का सबसे पहला यही उसूल सिखाया था। दो दुश्मनों से एक वक्त में जंग मत करो। हम दोनों काफिरों को अलग अलग करके मारेंगे अल्लाह के हुक्म से उस्मान साहब। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। काइयों से दुश्मनी रखने वाला कभी बिस्तरे मर्ग पर नहीं मरता। ठीक कहा आपने। और ना ही मरेगा। मेरी बात जरा गौर से सुनिए। ये सोग खत्म करके जिहाद की आग को फिर से भड़काना होगा। इंशाअल्लाह। अब जाइए और आराम कीजिए। अल्लाह हम सबको सुकून अता करे। ठीक है। ठीक है उस्मान साहब। ऐसा महसूस होता है जैसे खंजर मेरे सीने में उतरा हो। मैंने बहुत सी गद्दारियों और काफिरों की चालों का मुकाबला किया है, लेकिन सबसे बड़ी गद्दारी अपने सबसे करीबी और खून के रिश्तों से लगने वाला धचका है। बाला, मुझे बताओ तुमने क्या किया? तुम्हें जो कहा था वो तुमने संभाला? सोत और कबीले में 3 दिन तक खाना तकसीम किया गया है उस्मान। गरीबों की तमाम जरूरियात को पूरा किया गया है और वो खुश हैं। इसलिए साउची साहब और आपको सब दुआएं दे रहे थे। शुक्रिया बाला। और लीना? वो गुंदूज साहब और उनके सिपाहियों के साथ कुलोजा हिसार पहुंच गई होंगी और हमारा भतीजा अर्तुरुल भी उनके साथ खैरियत से है। माशाल्लाह मेरी बाला, माशाल्लाह। मैं बिला वजह ही फिक्रमंद था। अल्लाह राजी हो तुमसे। आपसे भी राजी हो उस्मान। क्या मैं अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए। सरदारान, हमारा सोग यहीं पर खत्म होता है, लेकिन हमारा दर्द हमेशा हमारे अंदर ताजा रहेगा। दुश्मन सुकून से नहीं बैठेगा। हमें अहम इक़दामात करने चाहिए। तो बताइए आपकी राय क्या है? तोगा है, वो यहां पर कभी भी आ सकता है उस्मान साहब। वो आ सकता है इसलिए
जो करना चाहिए वो कर चुका हूं। निकोला और तोगाई के बीच दरार डाल दी है। निकोला सुकून से नहीं बैठेगा। मलहून खातून अपने सिपाहियों के साथ आपकी जंग में शरीक हुई थी। वो जरूर उनसे बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। हम हिफाजती इकदामात बढ़ा सकते हैं। अपने सिपाहियों को उमर साहब के कबीले भेज सकते हैं। हमने एक बड़ी फतह हासिल की है, लेकिन वो हमें महंगी पड़ी है। मजीद शहादतें नहीं चाहिए। उमर साहब की हिफाजत के लिए यकीन दहानी होनी चाहिए। किस किस्म की यकीन दहानी उस्मान साहब? तोगाई, मैं तोगाई की तरफ जाऊंगा। अगर तो मेरे साथ तोगाई अमन मुआहदे को जारी रखना चाहता है तो उसे निकोला को उमर साहब पर हमला करने से रोकना पड़ेगा। सुलेमान का क्या करना है? मलिक की कोई खबर नहीं, लगता है उसे मार दिया। मलिक निकोला से मालूमात लेकर आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मर गया। वो उसे जिंदा रहने का जो मौका दिया गया वो उसने गंवा दिया। और अब सुलेमान इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। ऐसा ही ना बमसी साहब? उस्मान साहब, उसने जो कीमत अदा करनी है वो बहुत भारी है। इसकी फिक्र ना करें। खुशामदीद उमर साहब। आपका बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, लेकिन मैं बहुत हैरान हूं। क्या बात है उमर साहब? मैंने इस सरजमीन को अपने 3 बेटे दिए हैं जो मंगोलों के खंजर से शहीद हुए। मंगोलों ने मेरे नस्ब और मेरी नस्ल को मार दिया। इतना सब होने के बाद ये महसूली अदा करने का क्या मामला है? मंगोलों की अतात करने का क्या मतलब है? निकोला से उसका इत्तेहाद तोड़ने के लिए मैंने सब कुछ किया है। अगर हम तोगाई के साथ भी लड़ते तो शायद साउची भाई से ज्यादा शोहदा कबीले में होते। तो आप फिलहाल ये कह रहे हैं कि ये एक खेल था? आपका यही मतलब है ना उस्मान साहब? आपने कहा निकोला के साथ तिजारत नहीं करेंगे, फिर मलहून खातून को सिपाहियों के साथ उनकी तरफ भेज भी दिया आपने तो हमारी बहुत मदद की है। यही जेब देता है आपको उमर साहब। लेकिन निकोला इंतकाम जरूर चाहेगा। अब ऐसा है, तोगाई हमसे महसूल हासिल करने के लिए निकोला को रोकेगा। अब जरा गौर से सुनिए, ये खेल मेरे और आपके दरमियान रहे, किसी को भी खबर ना हो इसकी। फिक्र ना करें उस्मान साहब, मैं आपका राजदार रहूंगा। अगर निकोला आया तो हमारे पास भी जवाब देने की भरपूर ताकत है अल्लाह के हुक्म से। नहीं आएगा वो अब यहां। उस्मान साहब, मैं आपसे मजीद नहीं छुपा सकता। मेरी बेटी मलहून मेरी इजाजत के बिना ही आपकी मदद करने आई थी। आपने हुक्म नहीं दिया था मलहून को? नहीं, जंग में आपके साथ हिस्सा लेना, आपकी मदद करना
उसका जाती फैसला था। सिपाहियों, क्या तुम मंगोलों का मैदान जंग में इत्तेहाद तोड़कर भाग जाना पुरानी रिवायत है? क्या तू के हुक्म के मुताबिक अब से इस सरजमीन का सरबराह मैं हूँ। तुर्कों का खून और उनकी सांसें, उनका सब कुछ तकफुरों के महसूल अब मेरे हैं। तो ऐसा है, अगर तकफुर मेरी अतात नहीं करते तो तुम्हारे दुश्मन तुर्कों के साथ और अपने नौकर लेकर तुमसे तुम्हारा कला ले लूंगा निकोला, याद रखना। तो गाय, क्या चाहते हो तुम? उस्मान और दूसरे सरदार खानों के खान के हाथों की अतात करेंगे। क्या उस्मान ने यह सब खुद कहा है? तुमने मेरे साथ गद्दारी की तो गाय, और मैंने तुम्हारे साथ की, लेकिन मेरा यकीन करो, तुमने अभी असल गद्दारी देखी नहीं है। उस्मान तुम्हारे साथ ऐसी गद्दारी करेगा कि तुम यहां आकर मुझसे इत्तेहाद की भीख मांगोगे। अगर उस्मान ऐसा कुछ करता है फिर तो गाय का कहर नहीं बल्कि खानों के खान के हाथों का कहर देखेगा। हम देख लेंगे, इस सब में ज्यादा देर नहीं लगेगी, देख लेंगे हम। ना सिर्फ उस्मान बल्कि दूसरे सरदार और उमर साहब भी अब मेरी हिफाजत में हैं। जिस किसी ने भी मेरी नाफरमानी करने की कोशिश की वो मेरा कहर देखेगा और ये सरजमीन खून में नहला दी जाएगी। अब उनसे दूर रहना। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे निकोला? हम क्या करेंगे? हमें दोमांच में बहुत बड़ी शिकस्त हुई, बहुत नुकसान हुआ। हम सब्र करेंगे। हम मंगोलों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। उस्मान मंगोलों का वफादार नहीं हो सकता। वो उनके साथ खेल खेल रहा है, खेल खेल रहा है। वो ताकतवर होने के लिए वक्त का इस्तेमाल कर रहा है। वो मंगोलों को और हमें भी हमले से रोक रहा है। ये सिर्फ उस्मान की चाल है, उस्मान की चाल है। खेल खेल रहा है, वो खेल खेल रहा है,
लेकिन असल सवाल ये है कि हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाइए मलहून खातून। खुश आमदीद मलहून खातून। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सुना है आपने हमारा साथ देकर अपने सरदार की हुक्मदुली की है। अल्लाह के अहकामात को सरदार के हुक्म पर तरजीह दी है। खैरियत तो है मलहून खातून? आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरे सरदार मुझसे नाराज हैं कि मैं उन्हें बताए बगैर जंग पर चली गई। उन्होंने मुझे इंगोरिया जिलावतन कर दिया है। क्या? मेरे साथ जंग में शामिल होने पर सजा दी गई है आपको? ये अलविदा किए बगैर जाना मुझे ठीक नहीं लगा उस्मान साहब। किस किस्म की बातें कर रही हैं ये? बस कर दीजिए मलहून खातून। कोई सजा नहीं, जिंदा हूं मैं अभी। आपने मेरी जिहाद की दावत को कबूल किया, काफिरों का सामना किया और अपनी तलवार निकाली, मेरी फतह में मेरा साथ दिया और हमें शोहदा दिए। लेकिन अगर नाइंसाफी होगी आपसे तो मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, समझी? वो सरदार हैं, वो मेरे बाबा हैं। मैं क्या कर सकती हूँ उस्मान साहब? अगर आप कुछ भी नहीं कर सकती तो मैं करूंगा आपके लिए। और अंगूरिया जाने की जरूरत नहीं है। ये मुमकिन नहीं उस्मान साहब। आप हमारी मेहमान बनेंगे। उमर साहब को इसका एहसास दिलाया जाएगा। बल्कि अभी मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं उस्मान साहब, बाबा गुस्सा हो जाएंगे। आपके सफर के लिए खाने का इंतजाम किया है मलहून खातून। बहुत शुक्रिया आपका खातून। मलहून खातून अंगोरिया नहीं जाएंगी, बल्कि हमारे साथ रहेंगी। मैं उमर साहब से बात करता हूं जाके। आप दोनों बैठे हैं। हुजूर, निकोला ने सामान के बदले ये भेजा है। बताइए क्या लिखा है? मैंने पूछा, बताइए क्या लिखा है? मलहून ने जो किया उसके बदले में ये सर भेजे हैं। हिसाब बराबर होने के बाद हम दोबारा तिजारत शुरू कर सकते हैं। निकोला मलहून को नुकसान पहुंचा सकता है, मेरी बात समझे। वो ये भी कह सकता है कि काला नूस का हिसाब बराबर हुआ, जो करना है करो। और इसलिए
एंगोरिया का मसला खत्म कर दीजिए। बिस्मिल्लाह। खाना शुरू कीजिए। आप बाबा से बात करने गए थे उस्मान साहब, आपने इस बारे में कोई बात नहीं की? उमर साहब से बात हो गई और उन्हें खतरनाक सूरत हाल से आगाह भी किया है और खुशी है कि वो मान गए। तो फिर एंगोरिया अब नहीं जाएंगे आप मलहून खातून। बाबा कायल हो जाएंगे, मुझे ये तवक्को नहीं थी। थोड़ा मुश्किल था मगर उन्होंने फैसला वापस ले लिया। तो कल क्या होगा? कल सुकून से अब अपने कबीले जा सकती हैं। मैं फिर आपकी मकरूज हो गई उस्मान साहब। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चले खाना शुरू कीजिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये हाथ सलामत रहे वाला। बहुत ही मजे का खाना बनाया है। मलहून खातून ने पकाए हैं उस्मान साहब। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। मैं यहां महसूल लेने के लिए आया हूं। खुश आमदीद, खुश आमदीद। तुम्हारे ही तो मुंतजिर थे। गुप्तूर, तो गाय ने जितने सोने का तकाजा किया था वो मेरे खैमे में ले आओ। जी बिल्कुल भाई। अच्छा किया, इस काम में तुमने जल्दी की। हमें देर करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इजाजत है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाइए बमसर साहब। ये बताओ कि तो गाय कैसा है? बागियों को अपने सामने झुकाकर वो अब काफी बेहतर है। माशाल्लाह,
माशाल्लाह। ये सोना दादा सुलेमान शाह की जंगों से हासिल किया गया है। और ये बाबा अर्तुगरुल गाजी की जंगों से हासिल किया गया। और इस सोने पर मेरे भतीजे बायोजा का खून है। ये मेरे साउची भाई और बहुत ही अजीम अब्दुल रहमान गाजी और बहुत से शोहदा का खून शामिल है इस सोने में। और तुम ये सोना मुझसे लेने का सवाल करते हो, ऐसे ही है क्या? तो फिर ठीक है, लो, ले लो। तुर्कों से महसूल मांगना ऐसा है जैसे शेर के मुंह से नवाला निकालना। तो गाय से कहना कि कई लोग एक अशरफी भी महसूल में नहीं देंगे। एक गीदड़ को भेड़िए से
यही मिल सकता है। उस्मान, उस्मान ने मेरे एलची को ऐसे पीट कर बाहर फेंका जैसे उसकी कोई औकात ही ना हो। अब मैं आपसे पूछता हूं सुल्तान मसूद, क्या आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है? बिल्कुल मुझे मालूम है। उस्मान ने बगावत की आग रोशन की और तोगाय काई कबीले पर हमला करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये याद दिलाने की जरूरत है कि आपको इस तख्त पर किसने बैठाया। जानता हूं उस्मान ने एक बड़ी गलती की है। मैं दुश्मनों से घिरा हुआ हूं। कई कबाइल हैं जो मेरे खिलाफ बगावत के लिए तैयार हैं। मैं सरहदी इलाकों में सरकशी नहीं होने दूंगा। मैं अपने हाथों से काई सरदार उस्मान को खुद सजा दूंगा। मुझे बताएं आप ऐसा कैसे करेंगे सुल्तान मसूद? सल्जूक फौज भेजेंगे क्या आप उसके खिलाफ? एक छोटे कबीले के लिए पूरी फौज बहुत ज्यादा है और बहुत महंगा भी। गेहातू का जमा किया महसूल इस तरह जाया नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उस्मान को खूनिया बुलाऊंगा मैं। आपको क्या लगता है कि वो आपका इरादा नहीं समझेगा? अदब के साथ बुलाने का तरीका आता है मुझे। आप सोच क्या रहे हैं? मैं उस्मान को अदब के साथ ताहिफ भेजकर मदऊ करूंगा। उससे क्या होगा? फिर मैं उसे एक सुल्तान की हैसियत से सजा दूंगा। मैंने आपके लिए एक बेहतरीन दावत तैयार की है जिसमें अलग अलग किस्म की ग़िज़ाएं हैं। नायाब फलों के साथ साथ खुश्क मेवाजात भी इस्तेमाल किए हैं। उम्मीद करता हूं आप इसे जरूर पसंद करेंगे। चलिए बाकी बातें मैं आपको रास्ते में बताता हूं। अर्तुरुल गाजी के फर्जंद उस्मान, रोमियो के खिलाफ आपकी इस मुबारक फतह ने हमारे सुल्तान मुअज्जम की तवज्जो हासिल कर ली है और गाजी को इज्जत देने का फैसला किया गया है, जिनकी वजह से फतह नसीब हुई। लिहाजा हमारे सुल्तान मुअज्जम की मंजूरी से यह तोहफा कबूल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुरुल गाजी को जमीनें दी गई और यूं ही हमारा यहां पांव जमाना मुमकिन हुआ। हम सल्जूकों के निहायत शुक्रगुजार हैं। इनका मुस्तकबिल हमारा मुस्तकबिल, इनका मकसद हमारा मकसद है और हम सुल्तान की मजीद तारीफ के काबिल बनने के लिए और कोशिशें करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। हर मुकद्दस जंग में आपकी तलवार तेज रहे। आमीन आमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू कीजिए। उस्मान साहब, मैं देख रहा हूं कि आप हमारी रिवायात के साथ वफादार हैं। जो रिवायात की रोशनी से महरूम हो जाए वो फिर नाबीना हो जाते हैं, और ये रोशनी खो देने से हम अपना मुस्तकबिल कभी नहीं देख सकते। इंशाअल्लाह सुल्तान मुअज्जम भी देखेंगे कि आप अपने आबाओ अजदाद की रिवायात से कितने ज्यादा वफादार हैं। उस्मान साहब, हमारे सुल्तान ने आपको कोनिया महल आने की दावत दी है। हमारे ये सुल्तान बहुत सखी हैं। उनकी दावत को मुस्तरद करना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन गेहातू की वजह से तोगाई का खतरा एक मसला बन गया, जो कि अभी तक है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। अब महसूल देना तो एक तरफ, वो उस कातिल के साथ है जिसने उसे यहां भेजा, और वो किसी वक्त भी हम पे हमला कर सकता है। फिक्र ना करें उस्मान साहब, सुल्तान इस सूरत हाल से बखूबी वाकिफ है। उन्होंने मंगोलों के साथ मुआहिदा किया है कि वो आप पर अब कोई हमला नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारे सुल्तान को उस्मान साहब के जवाब का पहले से इल्म था और उन्हें मुनासिब लगा इनका जवाब। गुंदूज साहब, सूरत हाल हम सब के इल्म में है। ये मामला एलची का नहीं है, बल्कि उस्मान साहब के महसूल अदा ना करने का है। इस मामले को जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। हमारे सुल्तान अगर महसूल के मामले में काइयों की साख की हिफाजत करना चाहते हैं, और अगर वो इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि काई महफूज रहेंगे और कोई हमला नहीं होगा, तो फिर हमारे लिए सुल्तान का मेहमान बनना कोई मुश्किल नहीं होगा। उस्मान साहब, अब इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी जान की सलामती हमारे सुल्तान की हिफाजत में है। आप जब तक अपने कबीले सही सलामत नहीं लौटेंगे, हम अपनी तलवारें नीचे नहीं करेंगे और आपके किसी भी फरमान के मुंतजिर रहेंगे, इंशाल्लाह। तो काइयों के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था, उसे अब अपनी आंखों से देख भी लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू कीजिए। बंदूज भाई, कबीला आपके पास अमानत है। बेशक वो एक सल्जूकी है, लेकिन मंगोलों का भरोसा नहीं। फिक्र ना करें आप इसकी उस्मान साहब, बेफिक्र होकर जाइए। अल्लाह हिफाजत करे। शुक्रिया भाईजान। मेरे उस्मान साहब, हमें मालूम है कि कोनिया के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। मोहतात रहिएगा। आप समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
शुक्रिया बमसी साहब, शुक्रिया। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे उस्मान साहब। उस्मान साहब, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो हमारे सरदार। आपका सफर आसान हो उस्मान साहब। हुजूर अपना ख्याल रखिएगा। अब जाएं भी। आप अपना ख्याल रखिएगा। उस्मान साहब क्या सोचेंगे आपके बारे में? अब जाएं। बुरान, क्या जाना नहीं? गुस्सा भी तुम पर आके खूबसूरत बन जाता है। इंतजार करूंगी। चलो चलो। मैंने सुना कि उस्मान ने तुम्हारे इल्ची को मारकर तुम्हारा एतबार खाक में मिला दिया। ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने तुम्हें खबरदार किया था तो गाय, लेकिन तुमने नहीं सुनी। जब वक्त आएगा ना कोई सर छोड़ूंगा और ना कोई पत्थर सीधा छोड़ूंगा। अब तुम जो चाहे कर लो, और जब वक्त आएगा तो मैं खुशी से कोने में बैठकर तुम्हारी फतह का नजारा करूंगा। मैं उस्मान को सजा नहीं दूंगा, सल्जूकी सुल्तान देगा। ये सल्जूकी सुल्तान सरहदी इलाकों के सरदारान को कब से संभालने लगा? मैं तुम्हारी सियासत के बारे में नहीं जानता। यार इसार का तकफूर या तो महसूल जमा करेगा या मैं खुद उसे सिपाहियों के जरिए संभाल लूंगा, या फिर यार इसार कला यासून के लिए कबर बन जाएगी। चूंकि तुम उस्मान को शिकस्त नहीं दे सके तो हमें शिकस्त देने की कोशिश करोगे। ऐसे ही अपने दांत नहीं दिखा रहा निकोला। अगर तुम्हें याद हो, हमारा एक मुआहिदा हुआ था कि उस्मान से पनाह गजीन यहां लाने से पहले यासून महसूल अदा नहीं करेगा। मैं किसी मुआहिदे को नहीं मानता निकोला। मैं यार इसार के तकफूर से खुद महसूल लूंगा। अगर तुम इतने ही बेचैन हो तो मैं खुद उससे बात करूंगा। ये यासून के लिए आखिरी मौका है निकोला। जब मैं यार इसार किले की दीवार पर नेज़े में इसका सर लटकाऊंगा तो फिर तकफूरों की नजर में
तुम्हारी साख खराब हो जाएगी। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए निकोला, दरवाजा खोलो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तो गाय, अच्छी तरह जानता हूं मैं। हर वो काम करना होगा जो ये लोग चाहते हैं हमसे। मैं आपको याद दिला दूं, आपके साथ मुआहदा करने के बाद वो मैदानी जंग से पीछे हट गए थे। तुम उन बातों को नहीं समझ सकती जो मैं समझ सकता हूँ। तो गाय का यासून के पास जाने का मतलब वो जिंदा नहीं बच पाएगा। तो गाय ने मुझे कमतर समझने की गलती की। उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी होगी। चूंकि वो उस्मान पर हमला नहीं कर रहा, तो अब वक्त आ गया है कि हम तो गाय पर हमला करेंगे। हमारे फौजी उनके जंगजुओं के खिलाफ काफी नहीं होंगे। हेलन, हम तो गाय के दुश्मनों से हाथ मिलाएंगे। कौन? कौन? उमर साहब। हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ। किस बात का इंतजार है हेलन? जाओ उमर साहब को पैगाम भेजो कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। बहुत खुशी से जनाब। मैं सुबह आपको सुल्तान से मिलवाने के लिए आऊंगा। अब आप एक तवील सफर करके आए हैं, इसलिए आराम करें। सुनो, सुल्तान के बारे में क्या जानते हो? सुल्तान मसूद उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने जो एक तवील अरसे से मुश्किल वक्त में थे। लेकिन अब ऐसा है कि सुल्तान ने मंगोल सरदारों की हर बात को सुनना शुरू कर दिया। उस्मान साहब, जैसा कि आप जानते हैं, मंगोलों के आने से महसूलात में इजाफा हुआ है। गुर्बत और बदहाली गालिब है। सुल्तान रियासत को जिंदा रखने की कोशिश में है। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन ये सारे मंगोल चले जाएंगे और अभी उन्हें नाफरमान सरदारों से भी निपटना है। अब आप आराम करें उस्मान साहब। बहुत लंबा सफर किया है बोरान। भाई ने आराम करने के लिए कहा है। आंखें बंद करो और सो जाओ। मैं सो नहीं सकता हूं मेरे भाई। सोच क्या रहे हो? मैं सोच रहा हूं उस किले के बारे में जहां सुल्तान अलाउद्दीन रहते थे। एक अजीम सल्जूक के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन अब क्या? अब वो ईसाई काफिरों के हैं हम पर। अफसोस की बात है कि अपनी जाने देने वाले जंगजू उनके साए में रहते हैं। मुझे खौफ है कि ये मेरे सरदार के लिए मुश्किलात ना खड़ी कर दें, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकता। ये आरामदेह बिस्तर मेरे लिए दलदल से कम नहीं। मुझे लगता है ये मुझे निकल जाएगा। तो फिर चलते हैं यहां से फौरन। इंतजार कैसा? चलो मेरे भाई। हमारे सरदार इस कमरे में हैं। जी जनाब। उनका इंतजार करते हैं। यहां पे यकीनन सुकून पाएंगे हम।
क्या सुकून मिल रहा है बोरान? मैं वाकई अब सुकून में हूं। सिपाहियों, लगता है तुम दोनों सोए नहीं सारी रात। महसूल लेने आए मंगोलों के पीछे मैं और गोकतुक नींद की कुर्बानी दे आए। मेरे सरदार, लगता है कि आपने भी नींद नहीं पूरी की। मंगोल पूरे महल में घूम रहे हैं। हमें डर था कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए। सुल्तान आपके मुंतजिर हैं उस्मान साहब। ठीक है सिपाहियों, जाओ तहाइफ लेकर आओ। आप जहमत ना करें। तो ठीक है, चलते हैं। उस्मान साहब हमारे सुल्तान से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। सबसे पहले आप अपने हथियार हमें दे दें। आप चलते हुए झुक जाएंगे। जब तक सुल्तान इजाजत ना दें बोलिएगा नहीं, और जब बात करें तो अपनी नजरें नीचे रखिएगा। यही रिवाज है। अब आप आ सकते हैं, तशरीफ ले आइए। खोलो। काई सरदार अर्तुल गाजी के बेटे उस्मान तशरीफ लाए हैं। ताइफ का तकल्लुफ क्यों किया उस्मान? आपसे मिलने खाली हाथ नहीं आना चाहते थे। तहाइफ देना हमारी रिवायात में से है। इन तीनों संदूकों के अंदर हमारी सरजमीनों के तुर्क सरदारों के तहाइफ भी हैं।
ये क्या है? आपसे बहुत पहले इस तख्त पर बैठने वाले सुल्तान अलाउद्दीन ने बाबा को यह तोहफा दिया था। आप हमारे सुल्तान का ये कीमती तोहफा मुझे क्यों दे रहे हैं? इस तोहफे की कद्र कीमत हीरे जवाहरात नहीं है जो इस पर लगे हुए हैं। सुल्तान अलाउद्दीन की रियासत की अजमत की निशानी है ये आपके पास होना चाहिए, और वो इसलिए कि अपनी रियासत की अजमत को हमेशा याद रख सके। वली यार गोचू, तो फिर तोगाई ने जिसके बारे में कहा तो वो जिद्दी उस्मान तुम हो। तुमने देखा यार, गोचू सुल्तान के कमरे में बगैर पूछे ही दाखिल हो गया। मुझे सूरत हाल ठीक नहीं लग रही बरहान, हमें होशियार रहना है। मेरे भाई, अगर हमने इनमें से कम 10 का सर कल्म नहीं किया तो याद रखना हम पर जीना हराम होगा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। वली यार गोचू, आपने आकर हमें इज्जत बख्शी। मैं उस्मान से कुछ ज्यादती सवालात करना चाहता हूं। तुमने तोगाई से बैत करने का वादा किया और फिर एलची को मार दिया। मुझे बताओ अब, क्या तुम इसकी कीमत से वाकिफ हो? मैं इस मसले की असल हकीकत जानना चाहता हूं उस्मान साहब। सांप जो सफीर के तौर पर आया था, मेरे खेमे में खंजर से वार करने की कोशिश की थी उसने मुझ पे। तुम झूठ बोल रहे हो। सुल्तान, मुझे ऐसा लगता है कि अपने गुस्से से शिकस्त खाकर तोगाई ने खुद ही सफीर को कत्ल कर दिया वापस आने पर। तोगाई की तरफ जाइए और सवाल कीजिए उससे। मैंने एक सरदार होते हुए अपने कबीले की इज्जत को बचाया। मैंने तो उसकी जान बचाई, हालांकि मुझे उसका सर उतारना चाहिए था। और अब ये काइयों का मसला हरगिज नहीं है। उसने एलची को इसलिए मारा कि उसको पता चला कि तुम हमें महसूल अदा नहीं करोगे उस्मान। सुल्तान, हमारे कुछ उसूल हैं, हम सफीरों को नहीं मारते। और महसूल का क्या होगा? क्या तुम ये चाहते हो कि महसूल की वजह से तुम्हारा खून बहाया जाए उस्मान? अगर ऐसा है, तुम बागी हो और महसूल अदा नहीं करते हो, तो यह मेरा फर्ज होगा कि मैं तुम्हारी जमीनें और तुम्हारी जान ले लूं उस्मान।
नहीं करो, कोई ऐसा फैसला नहीं करो जो हमारी मुखालफत करे। मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसे इंसान की जान लूं जिसका खून मुझसे मिलता हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। क्या तुम्हें कुछ कहना है वालियार गोचू? ऐसा है कि इससे पहले कि ये मेरे जंगजुओं को नस्तो नाबूद कर दे, मुझे अभी और इसी वक्त इसे यहीं खत्म करना होगा। तो फिर इस गबरू जवान को मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? ये हाथों का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है वालियार गोचू। पहले सोने का महसूल, फिर हुक्म। महसूल या हुक्म को तर्क कर देना दुरुस्त नहीं। तुमने अपनी जिंदगी को सोने से बचा लिया उस्मान। अपने सुल्तान का एहसान मानो और तुगाए का महसूल फौरी अदा करो। यार गोचू, महसूल तो गाय को नहीं, सुल्तान को दिया जाएगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं वालियार गोचू। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि मेरे खजाने में महसूल कहां से आता है। मुझे फिक्र इसकी है कि उसे वक्त पर अदा किया जाए, और अगर किसी भी वजह से महसूल अदा नहीं किया जा सका तो फिर उसका फैसला मैं करूंगा। ये आप याद रखिएगा सुल्तान मसूद। क्या आपने कुछ और कहना है उस्मान साहब? सुल्तान अलाउद्दीन का खंजर लगता है गलत हाथों में दे दिया। इजाजत दीजिए सुल्तान। उस्मान साहब, जो बात करने आया था कर चुका हूं मैं सुल्तान। जो नहीं कहा दिल में ही रहे तो बेहतर होगा। बाकी होता वही है जो अल्लाह चाहता है। मेरे हुजूर, चलो हम कबीले जाएंगे। तकफूर निकोला को आपने किस तरह शिकस्त दी जानता हूं मैं, अपने मरहूम बाबा की तरह। आपने ये भी साबित किया कि आप में अजीम सरदार की काबिलियत है। जानते हैं कि मैं अपने आबा और अजदाद के लिए आपकी तरह वफादार रहना चाहता हूं। मैं आपकी और आपके कबीले की हिफाजत के लिए पूरी कोशिश करूंगा। आप खुद को और मुझे सख्त सूरत हाल में मत डालें उस्मान। हर चीज की एक हद होती है। आपके लिए मेरा एहतराम करना और माजी से मेरी वफादारी। सीधी तरह कहिए कि मंगोलों को महसूल दिया जाए, समझ सकता हूं। करामानोगलिस मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने मेरे तख्त के लिए दावा किया। पूरा शहर और वहां के काबिल लोग सख्त सूरत हाल में हैं। रुकनुद्दीन मेरा भाई
कैसरी से मदद के लिए कूनिया सिपाहियों को लेकर आएगा और ये सब सुल्तान अलाउद्दीन की जिंदगी और रियासत को बरकरार रखने के लिए एहतियाती तदाबीर हैं। आप समझ रहे होंगे उस्मान। सिपाही जो आएंगे आपकी मदद के लिए, क्या वो मंगोलों को रोकने के लिए काफी होंगे? अगर कम हुए तो फिर तो मुझे गेहातू से मदद लेनी पड़ेगी। अगर गेहातू आएगा तो शहरों में लूटमार करेगा। मैं अभी मंगोलों की मुखालफत किसी सूरत मोल नहीं ले सकता, किसी कीमत पर नहीं। मेरा वाहिद मकसद अपनी रियासत को बरकरार रखना है उस्मान, वरना फिर मेरी कोई रियासत नहीं होगी और ना ही आपका कबीला। गेहातू का वारिस तोगाए आपको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए मैंने तोगाए और तैकफूर को रोका है। क्या कीमत थी इसकी? अपने तख्त और जिंदगी के लिए इसे कभी भी मत भूलना। आपका ऐसे जाहिर करना कि आप मंगोलों के ताबे हैं, आप और आपके कबीले के लिए जरूरी है। लिहाजा आप सब्र से काम लीजिए। मंगोलों से आपकी जाहिरी इताअत सबके लिए फायदेमंद है। मंगोलों के खिलाफ खड़े होने से पहले ताकतवर होना चाहते हैं आप सुल्तान। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। मैं जानता हूं कि आप हक पर हैं और मैं आपकी मदद के लिए सिपाही भी भेजूंगा। अगर आप आगे काम इसी तरह से सही करते हैं तो, या फिर हम दोनों ही हार जाएंगे। अगर मेरी पुरानी रियासत टूट जाती है तो हम दोनों अल्लाह के यहां मुजरिम होंगे। इंशाअल्लाह आप मुझे समझ गए होंगे। तोगाए पे नजर रखूंगा और आपका हुक्म माना जाएगा सुल्तान। लेकिन आप भी ये जान लीजिए, अगर मेरी तलवार म्यान से बाहर आ जाए तो कोई मेरे गजब से नहीं बचता। फिर तो आप जा सकते हैं उस्मान साहब। मैं पुरसुकून हूं, आप भी पुरसुकून रहें। शुक्रिया। जंग एक फरेब है बेटी। फातेह बनने के लिए तुम्हें दुश्मन से होशियार रहना चाहिए। तोगाए हमारे हमले से बेखबर है और वो तैयार नहीं होगा। कोई और भी है ऐसा जो हमले की तवक्को नहीं करता? वाकई वो कौन हो सकता है? क्या मैं आ सकता हूं उमर साहब? आ जाइए उस्मान साहब। खुशामदीद। खैरियत तो है उस्मान साहब? बहुत शुक्रिया उमर साहब, शुक्रिया। आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, इसलिए यहां चला आया मैं। अगर तो आपके पास वक्त है तो साथ खाना खाएंगे और गुफ्तगू भी ठीक से हो जाएगी। इंशाअल्लाह। तशरीफ रखिए। आप तो जानते हैं कि किस मकसद के लिए मैं कोनिया गया था। मेरे इल्म में है उस्मान साहब। सुल्तान से आपकी क्या बात हुई? मुझे इसकी तशवीश है उस्मान साहब। मैं वही बताने आया हूं। सुल्तान के मुताबिक हमें थोड़े अरसे के लिए मंगोलों का ताबे होना होगा। ज्यादा नहीं, थोड़े अरसे के लिए। मुझसे आप ये सुने, मैं ये चाहता था उमर साहब। आपसे ये फैसला सुनने के बाद भी हमारा जवाब नहीं बदलेगा। हमने हिजरत करते हुए अपने शुहदा को सुपुर्द खाक किया। सिर्फ इतना ही नहीं उस्मान साहब,
सिपाहियों के अलावा औरतों और बच्चों को भी इस अजियत से गुजरना पड़ा। कोई भी मुझसे, यहां तक कि सियासत के लिए भी, मंगोलों के ताबे होने के लिए नहीं कह सकता। उमर साहब, हम सब लोग भी इससे गुजरे हैं और मंगोलों से लड़कर यहां तक पहुंचे हैं। यह सोचने की बेवकूफी मत कीजिए कि हमने हथियार डाल दिए, हमने कमान खींच ली है और तीर अपने सही हदफ पर लगेगा। आप अपनी कमान खींचे और अपने तीर चलाएं। मैं अपनी तलवार निकालूंगा और अपने तरीके से लड़ूंगा। उमर साहब, सुल्तान हमें अपने सिपाही देगा, उसके बारे में सोचें। इस बात को तस्लीम करें कि मैं चंद सिपाहियों की बात नहीं कर रहा, पूरे लश्कर की बात कर रहा हूं। तो गाय का पीछा करने की बात नहीं कर रहा, मैं अलहानंद लश्कर का सामना करने की बात कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ इस कबीले की नहीं, पूरे तुर्कमान कबाइल की जंजीरें तोड़ने की बात कर रहा हूं। उस्मान साहब, सुल्तान मसूद हमेशा मंगोलों की बात का ही ताबे रहेगा। आप चाहें तो उन पे भरोसा कर सकते हैं, मगर मैं अपने कबीले की किस्मत का फैसला खुद करूंगा। उमर साहब, बिला वजह जिद दिखाने से आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर अकल का इस्तेमाल न किया तो तमाम तुर्कमान कबाइल को खतरा हो सकता है, और अगर कारामानियों ने मंगोलों की इताअत करना शुरू कर दी तो फिर चाहे तुर्क कबाइल इकट्ठे भी हो जाए तो इल्हान लश्कर के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते कभी। तुगाय और हमारे दरमियान नस्ली दुश्मनी है। मुझे इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ये बात समझ लें आप। उमर साहब, इतनी जल्दी किस बात की है उमर साहब? किस चीज की जल्दी है? निकोला और यार हिसार का तकफूर मिलकर दोनों तोगाय पर हमला करेंगे। उन्हें यह करने दीजिए, एक दूसरे के टुकड़े करने दीजिए, और हम उसके बाद उन पर वार करेंगे। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, मगर मैं तोगाय पर हमला करूंगा, और ये हमला कभी नहीं होने दूंगा मैं। उस्मान साहब, बाबा, आपका मकसद एक है, लेकिन आप दोनों इस मकसद के लिए दो रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। मुझे इस बात की फिक्र है कि इसमें आप दोनों का नुकसान ना हो जाए। जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे दुश्मन पर हमला करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। उमर साहब, अगर आप अपनी मर्जी चलाएंगे मेरा खेल बर्बाद हो जाएगा, और फिर मैं किसी का जिम्मेदार नहीं, जान लीजिए। तुमने देखा इसने हमें किस तरह धमकी दी। बाबा, ऐसा मत करें, हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुझे मत कहो, उस्मान को जाकर कहो। तो फिर मैं उन्हीं से कहूंगी। या 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 उस्मान साहब, रुक जाएं जरा।
आपसे कुछ कहना है। उस्मान साहब, उमर साहब की बात भी ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। इस तनाज़े को हल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप दोनों ने बना दिया है। मलहून खातून, आपकी जिद्दोजहद वाज़ेह है, मैं तारीफ करता हूं, लेकिन मैंने जो कहना था वो कहा, लेकिन उमर साहब सुनने को तैयार नहीं। उनका मसला क्या है? अब से हर चीज के खुद जिम्मेदार होंगे। सिपाहियों, आ जाओ। गुप्तूर, उमर साहब के कबीले पर कड़ी नजर रखना, उनके हर उठाए गए कदम की खबर चाहिए। जो आपका हुक्म भाई।